सराफा व्यापारी को नकली सोना चांदी आभूषण देकर लाखों रुपए की ठगी मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 17 लाख रुपए नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। एसपी रविंद्र वर्मा ने मामला का खुलासा करते हुए बताया कि 28 नवंबर को थाना बेड़िया पर सौम्य ज्वेलर्स संचालक दीपक मुछाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 27 नवंबर को 2 व्यक्ति मेरी दुकान पर आए, सोने के आभूषणों की खरीदी बिक्री की। उन दोनों के पास 23 सोने की पुतलियां थी, जिनके बदले मैंने उन्हें सोने चांदी के आभूषण एवं कुछ नकदी रुपए 20 लाख रुपए दिए। उनके जाने के बाद पुतलियों की जांच करने पर नकली सोने की ही होना पाया गया। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश की। संभावित रास्ते व आसपास के 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद संदिग्ध धर्मेंद्र पिता राजवीर निवासी जोनाई थाना जेत जिला मथुरा उत्तर प्रदेश हाल सताजना एवं विजेंद्र पिता राजकुमार निवासी सोहना थाना सोहना जिला गुड़गांव हरियाणा सताजना को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 17 लाख रुपए नकदी एवं लगभग 3 लाख रुपए के कीमती सोने चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। एसपी ने बताया कि आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के तहत सराफा व्यापारियों से पूर्व में 3-4 बार दुकान से खरीदी कर भरोसा जीता। इसके बाद धोखाधड़ी कर ले गए कुल 20 लाख रुपए कीमत के नकदी व आभूषणों की जालसाजी की। हमारे साथ खरगोन एसपी रविंद्र वर्मा जी तत्कालीन में जो कि सिंघम का रूप में जाने जाते हैं, कई बड़ी बड़ी ऐसी वारदातों को अंजाम तत्काल इन्होंने पकड़ा है। हमारे साथ आज बेड़िया थाना जो कि सराफा व्यापारियों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी एसपी साहब ने। सर, ये मात्र 1 महीने के अंदर इतनी बड़ी चोरी को पकड़ के अंजाम देना कैसा लग रहा है आपको? ये निश्चित रूप से एक पुलिस के लिए बड़ी सफलता है, जिसमें 2 अज्ञात व्यक्तियों ने अपनी पहचान छुपाकर एक सराफा व्यापारी के साथ धोखाधड़ी करी। इसमें चैलेंज ये था कि जो मोबाइल नंबर थे वो पूरी तरीके से फर्जी थे और जो मोबाइल यूज़ किया था उसमें केवल उसी काम के लिए उसे यूज़ किया गया था और वो भी फर्जी उसका बिल से उसकी खरीदारी की थी। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था, कोई उसमें क्लू नहीं था। लेकिन हमारी जो साइबर टीम है उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे और जो हमारी टीम थी उन्होंने लगातार सीसीटीवी फुटेज देखे और कई सीसीटीवी फुटेज 1000 के आसपास सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उनको हमने आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको 2 टीम गठन करके 2 अलग अलग राज्यों से एक साथ उनको गिरफ्तार किया और पूरा मुकदमा जब्त किया। अलग अलग राज्यों के होने के साथ ये भी कि इनके क्राइम अभी इस जिले में कहीं देखे नहीं गए। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे बताया, बड़ी चुनौती रही होगी, वैसे व्यापारियों का तो सहयोग रहा ही होगा इसमें। निश्चित रूप से सभी व्यापारियों का भी सहयोग था, उन्होंने भी काफ़ी धैर्य रखा और भरपूर इसमें जो भी जानकारी हमें प्राप्त करनी थी उन्होंने भरपूर सहयोग किया, पूरी जानकारी दी और इसमें पुलिस टीम ने भी काफ़ी कड़ी मेहनत की है, तभी ये न केवल इसमें गिरफ्तारी हुई है बल्कि पूरा का पूरा जो मशरूका है, जो 100% मशरूका इसमें बरामद किया गया। और उम्मीद की जा सकती है साथी लोगों से और भी कुछ निकले ऐसी? अभी खरगोन जिले में तो ऐसी कोई घटना इससे पहले कोई प्रकाश में नहीं आई है, ना कोई ऐसा पेंडिंग प्रकरण है, बट हो सकता है कि इनके अन्य राज्यों में या मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में ऐसी वारदातें उन्होंने की हो। कुछ वारदातों का उन्होंने कबूल भी किया है, लेकिन हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अगर कभी तथ्य आएंगे तो निश्चित रूप से उसमें भी कार्रवाई की जाए। आपने इन्हें जैसे आपकी टीम ने दबोचा होगा, स्वाभाविक के पैसे इतने सारे, बहुत 17 लाख बहुत ज्यादा बड़ी रकम होती है, ये तत्काल इनके पास तो पाई नहीं गई कि या इन्होंने और भी कुछ खर्चे भी इसमें कर दी? नहीं, ये जो है एक इसमें से गिरफ्तारी हमने राजस्थान से की है और एक गिरफ्तारी हमने हरियाणा से की है। इनका एक गिरोह है जिसका हम पता लगा रहे हैं और इस गिरोह में न केवल यही नहीं, उन्होंने अलग अलग राज्यों में इस तरह की वारदातें करना स्वीकार किया है, उसका भी हम पता कर रहे हैं। यदि कहीं भी और किसी जिले में या कहीं दूसरे राज्य में इनकी जरूरत होगी क्राइम में तो उनको इन्फॉर्मेशन करके हम इन्वेस्टिगेशन में भरपूर सहयोग करेंगे। इतना बढ़िया कार्य आपके बेड़िया थाने द्वारा हुआ, आपने शायद कुछ इनाम भी दिया है? निश्चित रूप से पूरी टीम को हमने 10,000 रुपये का नगद इनाम मेरी तरफ से दिया है और व्यापारियों सबने जो बेड़िया के व्यापारी संघ हैं उन्होंने भी इनको पुरस्कृत करने का फैसला किया है। खरगोन जिले के बेड़िया थाने को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। धोखाधड़ी सराफा व्यापारियों के साथ किया जा रहा था, जिसका थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव द्वारा
कुछ ही दिनों में ये पर्दाफाश किया गया। यादव जी, आपने इसे कैसे चुनौती माना, ये धोखाधड़ी कैसे आपके हथिये लगी है? एक गिरोह कार्य कर रहा था जो कि फर्जीवाड़ा करके सोने चांदी के नकली आभूषण दिखाकर व्यक्तियों को भरोसे में लेकर पहले उनको कहते थे कि हम ये गिरवी रखेंगे, फिर असली सोने की जगह नकली सोना देकर उनसे नकदी रुपए और असली जेवरात ले जाते थे। यह सूचना जैसे ही बेड़िया क्षेत्र में हुई, मुझे तत्काल पता पड़ा। जनता के व्यापारी एसोसिएशन के दीपक जी हैं, उनके साथ ये धोखाधड़ी की गई। तत्काल एक वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। एसपी साहब की जो सजगता है उसमें प्रथम दृष्टया नजर आई। उन्होंने कहा इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यापारी को किसी प्रकार की कोई हानि आए, और सख्ती से अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए। साइबर टीम की सहायता से बहुत चुनौतियां आई। प्रमुख चुनौतियां, जिस जगह से कोई आरोपी ला नहीं सकता था, हमारी टीम उस जगह से आरोपियों के भी लेके आई, उनका पूरा मसरूका भी जब्त किया। व्यापारी संघ और व्यक्ति जो कि बहुत हताश था, उसको भी संतुष्टिपूर्वक पैसा ही मिल गया और वो बहुत खुश हुए। मैं इस कार्य में पूरी टीम की सराहना करता हूँ, और वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो मुझे निर्देश दिए गए, साइबर टीम के द्वारा सपोर्ट किया गया, उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। जनता पब्लिक को थोड़ा राशि का भी जिक्र कर दीजिए। इसमें टोटल मिला के 20 लाख रुपए का मसरूका गया था, जो कि पूरा मिल चुका है। कैश भी प्राप्त हो चुका है, सोने चांदी उनके आभूषण प्राप्त हो चुके हैं, पूरा 100% उनका मसरूका प्राप्त हो चुका है। व्यापारियों के द्वारा भी काफी सपोर्ट लग रहा है, आज उन्होंने सम्मान भी किया। वही मैं कहना चाहता हूँ कि जनता के साथ जुड़कर और जनता के लिए साथ चलाना थाना, ये आज प्रमुख उदाहरण था। हमने कार्य किया, पुलिस अधीक्षक महोदय, वरिष्ठ अधिकारी महोदय हमें सहयोग करते, साथ साथ आज देखने को मिला जनता ने हमारा कार्य सराहा, ये सबसे ज्यादा खुशी की माहौल। हमारे साथ व्यापारी संघ के प्रमुख भी हैं, बताएं ये शुरुआत कैसे हुई आपके द्वारा दीपक जी? शुरुआत में व्यापारी सराफा एसोसिएशन संघ अध्यक्ष शिवम बिरला, जो थाना प्रभारी साहब ने हमारा सहयोग किया इस मामले में। शुरुआत कैसे हुई? मेरा कहने का मतलब ये धोखाधड़ी जैसे आप लोगों के साथ हो रही है थी, तो आपको कैसे एहसास हुआ कि नकली सोना दे रहे हैं हमें, ये सब चीजें कहाँ से शुरुआत हुई? जैसे कि होता क्या है, कुछ लोग आते हैं और जैसे कि सिल्वर या चांदी पर गोल्ड के कवर ही चढ़ा कर ले आते हैं जी। तो व्यापारी उस टाइम क्या करता है, उसके पास कुछ इक्विपमेंट तो होते हैं पर इतने वो नहीं होते कि वो अंदर तक तह तक जा सके, तो वो ऊपर से चेक करके जो भी देख लेता है नॉर्मली, जब उसको काट कर गला कर देखते हैं हम, तभी हमको पता चलता है कि ये इसके अंदर नकली भी था कुछ। इस टाइप से हमको कंफर्म होता है ये चीजें। ये और जब हमने ये 20 लाख का बता रहे हैं, जिसमें से 3 लाख का सोना चांदी नकली था, तो ये सब आप एक व्यापारी के साथ हुआ या अनेक उसमें से सराफा मार्केट के व्यापारी? देखो, ये घटना घटित होती रहती है, कुछ सालों भी हो जाती है, पर ये बहुत बड़ी घटना थी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये आज की जो घटना में 3 लाख का सोना नकली पाया गया, जी, तो ये एक व्यापारी के साथ हुआ या अनेक व्यापारी वहाँ के साथ? एक ही व्यापारी के साथ हुआ है अभी तो फिलहाल। अच्छा। आपने पुलिस से मदद मांगी, पुलिस ने किस प्रकार से आपको सपोर्ट तत्काल किया, जैसे अब दिख भी रहा है? जैसे ही हमारे साथ ये घटना हुई और हमें पता हुआ कि ऐसा ऐसा हो गया, तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने वैसे ही एक्शन लिया और दुकान के सीसीटीवी कैमरा वगैरह फुटेज निकाले और वह इस कार्य में लग गए। जिन्होंने जो सोना दिया है वो नकली है। उसके बाद श्री दीपक मुछाल जी द्वारा थाने पे शिकायत की गई और शिकायत के बाद FIR पंजीबद्ध की गई। उसके बाद एक विशेष टीम का गठन हुआ और उस टीम द्वारा, जिसमें SDOP बड़वा और थाना प्रभारी बेड़िया, इन दोनों के नेतृत्व में टीम ने काफी अच्छा काम। ब्यूरो रिपोर्ट, DGN न्यूज, खरगोन।